एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड ट्यूशंस। तो फ्रेंड, आप सभी की ये रिक्वेस्ट थी कि जनरल अवेयरनेस की क्लासेस लाई जाए, तो मैं जनरल अवेयरनेस की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ आज से। और सबसे पहला जो टॉपिक मैंने चूज किया है या मैं जो पढ़ाने वाली हूँ वो होगा आपका हिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हिस्ट्री कंप्लीट करके नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ जाएंगे। या अगर कुछ और चीज मुझे समझ में आती है कि किसी दिन हिस्ट्री एंड किसी दिन पॉलिटी टाइप कुछ करना है, तो मैं उस हिसाब से करूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम हिस्ट्री का। हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि हिस्ट्री एक्चुअली हिस्ट्री होती क्या है। अब कई टीचर्स होते हैं जो सीधा पढ़ाने लगते हैं कि 3 टाइप की हिस्ट्री होती हैं या ये है ये, बट हमें सीखना है कि इसका इतिहास क्या है। मतलब इतिहास तो पढ़ना ही है, ये कहाँ कितने में डिवाइडेड है, एग्जैक्टली हिस्ट्री को आप बोल, इतिहास आपका होता क्या है, इस डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। एंड फ्रेंड्स, मैं पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताऊंगी, मैं कोई कहानी टाइप से नहीं सुनाऊंगी कि उस समय ये हुआ फिर वहां से आए, क्योंकि वो सारी चीजें चलती हैं जब आपकी फेस टू फेस क्लास होती है, जहाँ पे टीचर सामने होता है एंड स्टूडेंट्स उसके सामने बैठे रहते हैं, तो उनको इंटरेस्ट भी आता है एंड उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है वहां से जाने का, तो उन्हें वो सुनना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ही आई थिंक मेरे हिसाब से ये बोरिंग हो जाएगा, इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे एंड ऐसे ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री के टॉपिक एक नया स्टार्ट करते हैं। क्लास थोड़ी लंबी होगी क्योंकि ऑब्वियसली हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा लंबा तक ही पढ़ेंगे, 10-12 मिनट की नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हिस्ट्री। मेरे यहाँ इंग्लिश के नोट्स हैं। अब मेरे जो हिंदी वाले दोस्त हैं, मेरे हिंदी वाले जो बच्चे हैं, उनको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो थोड़े से हार्ड वर्ड्स होते हैं, जो जैसे हिस्ट्री इतिहास मैंने साइड में लिखा हुआ है, हिंदी मैंने साइड में लिखी हुई है। हाँ, पूरी पूरी लाइन नहीं लिखी है, बट जो वर्ड्स उनको समझने हैं वो मैंने लिखे हुए, एंड प्लस मैं जो बोल रही हूँ वो तो ऑब्वियसली हिंदी में ही बोल रही हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सीबीएसई के स्टूडेंट हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है हिंदी के लिए, बट उसको भी थोड़ा सा मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपना आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज हिस्ट्री? सबसे पहले आपको ये समझना है कि हिस्ट्री होती क्या है। अब आप मुझसे कहेंगे कि ये सवाल थोड़ी पूछा जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री एक्चुअली होती क्या है, इतिहास होता क्या है। स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। जब भी आप पास्ट की कोई पढ़ाई करते हैं या पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो उसको आप बोलते हैं इतिहास। ठीक है, यानी पिछले पास्ट का जो पढ़ाई होती है, जो पास्ट के बारे में आप जान रहे हो, वो कहलाता है आपका इतिहास, यानी कि हिस्ट्री। अब सबसे मेन टॉपिक ये आ जाता है कि हिस्ट्री में जो टाइम को डिवाइड किया गया था वो कैसे किया गया था, क्योंकि जैसा कि आपने देखा है कि बीसी एडी ऐसे लिखा रहता है, तो एक्चुअली ये है क्या और इसको किस तरीके से ये डिवाइड किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हिस्ट्री को किस तरीके से डिवाइड किया, 2 एरा में डिवाइड किया गया हिस्ट्री को। एक था आपका बीसी एंड एक था आपका एडी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट एंड एडी मतलब एनो डोमिनी, या फिर हम इसे कह सकते हैं अ ईयर ऑफ गॉड। ठीक है, मे बी मेरे हिसाब से शायद कहीं ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए कि एडी को क्या बोलते हैं या एडी ईयर ऑफ गॉड। बेसिकली इतना ज्यादा नीचे नहीं जाते, बट कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता। ठीक है, तो बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी हुआ क्या, यहाँ नाम ही है बिफोर क्राइस्ट, तो बिफोर क्राइस्ट की बर्थ से पहले की जो ईयर्स है या जो भी है उसको हम बीसी से डिनोट करते हैं, लाइक 100 बीसी, 200 बीसी, 300 बीसी, 400 बीसी एंड सो ऑन एंड सो ऑन। हमें कहाँ से इतिहास पता है, आपको 2500 बीसी से इतिहास पता है, इसलिए हम 2500 बीसी से आगे नहीं गए, क्योंकि उससे आगे का हमें पता नहीं है। एंड जो बर्थ के आफ्टर है एनो डोमिनी, वो होता है एडी, 100 एडी, 280, 200 एडी, 300 एडी एंड सो ऑन। ठीक है, बिकॉज चल ही रहा है आपका ये सारी चीजें। ओके, अब मेन चीज आ जाती है कि आपका इतिहास लिखा किसने था, क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इतिहास आपका लिखा किसने था। तो हेरोडेटस नाम के एक इतिहासकार थे जिन्होंने क्या लिखा था, वाज द फर्स्ट पर्सन, वो पहले आदमी थे जिन्होंने हु हैव इनिशिएटेड द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, जिन्होंने इतिहास लिखा था। ठीक है, इनिशिएट लिया था इतिहास को लिखने का। उनकी जो पहली बुक थी उसका नाम था हिस्टोरिका। ये होते हैं कुछ मेन पॉइंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, मैं साथ के साथ इसको हाईलाइट करते हुए चलूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि पॉइंट्स को याद, कौन कौन से पॉइंट्स को रखना है। ठीक है, तो क्या है आपका राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, क्या है आपके, आप इसके नोट्स बना सकते हो इजीली। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बनाइए। मैंने काफी अच्छे से कोशिश की है कि आपके लिए बहुत बेहतरीन नोट्स बना के लाऊं, और इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ। इतिहास जो लिखा था हेरोडेटस ने लिखा था, जो पहले आदमी थे जिन्होंने इतिहास लिखने का इनिशिएटिव लिया था। उनकी पहली बुक हिस्टोरिका थी, जो कब आई थी, 500 बीसी में आई थी।
एंड ही वॉज फ्रॉम ग्रीक यूनान। वो कहाँ से थे, कहाँ के रहने वाले थे, ग्रीक यूनान के वो रहने वाले थे। ठीक है फ्रेंड्स, एंड इसी में आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है जो कि क्या होगा, हेरोडोटस इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। आप इनको क्या बुला सकते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री बुला सकते नहीं है ना, बुलाया जाता है। तो कहीं पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि आप फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तो वहां आंसर क्या आएगा, हेरोडोटस। ठीक है, आप क्वेश्चन कितने बनेंगे यहाँ से इसी बात पे कि पहली बात तो हिस्ट्री किसने लिखी, आपके पास ये आंसर है। उनकी पहली बुक का नाम क्या था, आपके पास है। कौन से ईयर में ये आई थी आपकी, वो है आपके पास। एंड कहाँ के वो रहने वाले थे। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चंस तो फ्रेंड्स इस 4 लाइन में ही बन गए हैं। ठीक, इसलिए बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से सुनिए, और अच्छा होगा अगर आप इनके नोट्स बनाते हुए चलें और जो पॉइंट्स याद रखने के उनको हाईलाइट कर दें। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड पढ़ने से पहले आपको ये देखना जरूरी है कि आपका इंडियन हिस्ट्री में कितने टाइप्स की आपकी हिस्ट्री आपको पढ़नी है। ठीक है, क्या क्या आपको इसमें अगर हमारी 3 टाइप की हिस्ट्री है और उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस वजह से इनका क्लासिफिकेशन हुआ, ये सारी चीजें आपको अब जान लेनी है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास को डिवाइड किया गया 3 इतिहास में। ठीक है, जैसा कि पहले था आपका एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जैसे कि मैंने कोशिश किया है कि मैं इनको हिंदी में लिखूं, तो मैंने इसलिए वर्ड्स के नीचे हिंदी में लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले थी आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, यानी प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इन 3 चीज में इनको डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। जो आपकी प्राचीन भारत का इतिहास था वो कब से कब तक लिया गया, 2500 बीसी से 712 एडी तक आपका एंशिएंट हिस्ट्री को माना जाता है कि एंशिएंट हिस्ट्री आपकी 2500 बीसी से 712 एडी तक थी। फिर जो आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास आता है वो 712 एडी से लेकर 1757 एडी तक ये रहा। देन आपकी आ जाती है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी आधुनिक भारत का इतिहास, जो था 1757 से लेकर 1947 तक। तो इन 3 भागों में इनको बांटा गया है। ठीक है, और इन 3 भागों में इनको किस बेसिस पे बांटा गया है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, जो ये क्लासिफिकेशन हुआ है, जो ये बांटे गए हैं चीजें, ये किस बेसिस पे बांटे गए हैं, क्या देखा गया कि इन तीनों चीजों को अलग अलग रखा गया। सबसे पहले तो इसमें देखा गया सोशल चेंज, क्या क्या सोशल सामाजिक परिवर्तन आते रहे समय के साथ। प्राचीन भारत में क्या परिवर्तन आया, मध्यकालीन भारत में क्या परिवर्तन आया, एंड आधुनिक भारत में सामाजिक क्या परिवर्तन आया। सबसे पहली बात ये ध्यान दी गई और इस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया। दूसरी जो बात थी वो थी इकोनॉमिकल चेंज, यानी कि आर्थिक परिवर्तन, आपका कैसा कैसा आर्थिक परिवर्तन आया। तीनों ही टाइम पे, तीनों ही भागों में जो ये बांटा गया है, इन तीनों भागों में कुछ ना कुछ आर्थिक परिवर्तन जरूर आया होगा, जिस बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया। फिर था आपका पॉलिटिकल चेंज, यानी राजनीतिक परिवर्तन। ठीक है, राजनीतिक परिवर्तन एक बड़ा ही रोल प्ले करता है, हर सदियों से जो आता हुआ आया है उसमें काफी रोल प्ले करता है। तो पॉलिटिकल चेंज आप धीरे धीरे आगे देखेंगे कि किस हिसाब से पॉलिटिकल चेंज काफी ज्यादा इसमें महत्व रखता है। कल्चरल चेंज में यानी सांस्कृतिक परिवर्तन कैसा आया, पहले किस टाइप का कल्चर था, देन जो बीच का जो हिस्ट्री थी, जो बीच का एरा आया उसमें क्या आपका कल्चर था। ठीक है, एंड जो अब है, अब आपका क्या कल्चर है। ठीक है, तो इन चीजों में इसको डिवाइड किया गया। अब हम देख लेते हैं कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगी, मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगी जो कि था 2500 बीसी से 712 एडी तक। तो इसमें हम देख लेते हैं आपके कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, क्या क्या आपका एंशिएंट हिस्ट्री में आता है। सबसे पहला आपका टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि कब से कब तक थी, 2500 बीसी से 1750 बीसी तक आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता रही। देन आपका आ जाता है वैदिक सिविलाइजेशन, यानी वैदिक सभ्यता, जो था 1500 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है, आता है राइज ऑफ मगध, जो था 600 बीसी से 322 बीसी तक, यानी मगध का उत्थान। देन था आपका मौर्यन एम्पायर, मौर्य वंश के बारे में हम पढ़ेंगे 322 बीसी से, जो कि थे 185 बीसी तक। पोस्ट मौर्यन पीरियड पढ़ेंगे, यानी हम मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। ठीक है, जो था आपका 185 बीसी से 240 एडी तक। फिर आपका आया गुप्ता डायनेस्टी, जो था गुप्त वंश, 240 एडी से लेकर 550 एडी तक। फिर था आपका वर्धन डायनेस्टी, यानी वर्धन वंश, जो थी 550 एडी से लेकर 712 एडी तक। एंड लास्ट हम जो पढ़ेंगे जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे एशियन हिस्ट्री में। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन से, उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, एंड आई होप मैं इसी वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म कर दूं, ताकि एक एटलीस्ट एक वीडियो में आपका एक टॉपिक कवर हो जाए। तो वीडियो अगर लंबी हो तो प्लीज स्किप मत करना, बिकॉज
आप या तो आप इसको बोरिंग समझ लो या आप अपना सिलेक्शन समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी लोग, काफी टीचर्स तो बहुत लंबी लंबी वीडियोस भी बनाते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी जल्दी समझाऊं और एक टॉपिक एक वीडियो में कवर करते हुए चलूं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो विदाउट स्किपिंग, ओके फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है। तो ये कब से कब तक थी? 2500 बीसी से 1750 बीसी तक थी। इसमें जो पाया गया था कि क्या पाया गया था, जो था कि नदी के दोनों ओर लोग बसे हुए थे, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि इजीली और अच्छे से समझ में आ जाए कि इस घाटी में जो था, ये इस टाइम पर जो पाई गई थी चीजें वो ये थी कि नदी के दोनों ओर, ठीक है, लोग पाए जाते थे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिस्कवरी कैसे हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता की डिस्कवरी कैसे हुई है, ठीक है, किसने करी है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक चीज के लिए पता होने चाहिए, मैं सिर्फ वो आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो था, ये जो सभ्यता थी, इसको डिस्कवर किया था दयाराम साहनी ने, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं हाईलाइट करते हुए चल रही हूँ ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ वही ध्यान रखनी है। दयाराम साहनी ने आपका ये सभ्यता डिस्कवर की थी, किसकी गाइडेंस में? किसकी गाइडेंस में थे वो? जॉन मार्शल की गाइडेंस में थे। और कौन से सन में उन्होंने किया था? 1921 में, ठीक है। कौन से सन में उन्होंने किया था? 1921 में इन्होंने डिस्कवरी की थी दयाराम साहनी ने, किसकी गाइडेंस में लेके? जॉन मार्शल की गाइडेंस में लेके। कौन से सन में? 1921 में, ठीक है। ये तीन बातें ही सिर्फ इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन तीन बातों पे ही ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है इन 1921 दयाराम साहनी डिस्कवर फर्स्ट साइट। दयाराम साहनी ने क्या डिस्कवर किया था? हमें ये पता चल गया कि डिस्कवर किसने किया था? दयाराम साहनी ने। बट जो उन्होंने डिस्कवर जो चीज की थी, उन्होंने पहली साइट डिस्कवर की थी, पहला स्थल डिस्कवर किया था जिसका नाम था हड़प्पा, ठीक है। यानी हड़प्पा इन्होंने डिस्कवर किया था। हड़प्पा उनको पता चला था 1921 में, ठीक है। फिर 1922 में एक और इतिहासकार आए जो थे राखल दास बैनर्जी, ठीक है। राखल दास बैनर्जी ने दूसरा स्थल डिस्कवर किया जिसका नाम था मोहनजोदारो, ठीक है। हिंदी में आप बोलोगे तो मोहनजोदड़ो भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये किसने किया था? 1922 में राखल दास बैनर्जी नाम के एक और इतिहासकार थे जिन्होंने दूसरा स्थल डिस्कवर किया था जिसका नाम था मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो, ठीक है। एट दैट टाइम नेक्स्ट है आपका, एट दैट टाइम हेड ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो हेड थे वो कौन थे उस समय? जॉन मार्शल, ठीक है। कौन थे उस समय? जॉन मार्शल। नेक्स्ट टॉपिक है आपको, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1904 बाय विसरॉय लॉर्ड कर्जन। किसके द्वारा? वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आप देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन इसमें से कैसे कैसे आ सकता है। सिंधु घाटी की सभ्यता किसने डिस्कवर की? दयाराम साहनी ने की। किसकी गाइडेंस में थे? जॉन मार्शल की गाइडेंस में थे। कौन से सन में की? 1921। तीन क्वेश्चन पहली लाइन से, ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी ने कौन सा स्थल डिस्कवर किया था? हड़प्पा। हड़प्पा कौन से सन में डिस्कवर हुआ था? 1921। हड़प्पा किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? दयाराम साहनी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट है आपका, राखल दास बैनर्जी ने कौन सी साइट डिस्कवर की थी? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो कौन सी साइट थी? फर्स्ट सेकंड साइट थी या सेकंड साइट थी? ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। मोहनजोदाड़ो किस सन में डिस्कवर हुआ था? 1922 में, ठीक है। उस टाइम पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड कौन थे? जॉन मार्शल। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो था, ठीक है, अब आपको बताया कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड थे जॉन मार्शल। अब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कब बना था? 1904 में। किसके द्वारा? वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। तो देखिए, जो हमें एग्जैक्टली देखो, इतिहास किसी को नहीं पता कि कब से स्टार्ट हुआ या कहाँ। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पीरियड माना जाता है कि हाँ इतिहास यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो वो माना जाता है आपका 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड पीरियड का मतलब है सर्वाधिक मान्य समय, ठीक है। तो जो माना जाता है, और इसको जो इतिहास आप फाइंड किया है, ठीक है, जो ढूंढा गया वो किसके द्वारा? बाय कार्बन डेटिंग C14 के द्वारा, ठीक है। मे भी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए, किसके द्वारा? आप इसका कैसे पता चला था? कार्बन डेटिंग C14 के द्वारा, ठीक है। आप देखिए, मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस बिलीव दैट द फाउंडर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर द्रविडियन, ठीक है। काफी लोगों को जो इतिहासकार है उनको क्या लगता है कि इन जो सभ्यता का जो फाउंडर है वो कौन थे? द्रविड़ थे, यानी द्रविडियन थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, दिस सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज बाय 3 नेम्स।
अब आपसे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो 3 नामों से जानी जाती थी। पहली तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा हड़प्पा, एंड तीसरा है जो मेन इंपॉर्टेंट है मेलुहा, ठीक है। कई बार नाम भी पूछ लिया जाता है, तो हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो हम चीज पढ़ते हैं, लेकिन मेलुहा जो है थोड़ा सा स्किप हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि हम दिस सिविलाइजेशन, हम इस सभ्यता को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 नामों से जानते हैं, जो कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा एंड मेलुहा, ठीक है। अब आपके मेलुहा नाम कहां से मिला था? आपको मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामी सोर्स से आपको ये मिला था, ठीक। कौन सा नाम? मेलुहा नाम मिला था, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एट दैट टाइम देयर वर 3 कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन। उस समय क्या थी? समकालीन सभ्यता थी, 3 समकालीन सभ्यता थी, ठीक है। मेसोपोटामिया थी, इराक की सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन थी, सबसे पुरानी सभ्यता जो दुनिया की मानी जाती है वो है मेसोपोटामिया, जो कि इराक की, ठीक है। फिर आपका एक इजिप्ट यानी मिस्र और चाइना, ठीक है। तो 3 समकालीन सभ्यता भी थी आपकी, जो थी मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना, ठीक है, यानी मिस्र, चीन, और ये जो मेसोपोटामिया है वो आपसे कहां से मिला था? इराक से मिला था, सबसे पुरानी सभ्यता थी। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन आ जाए ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड क्या है, तो मेसोपोटामिया, ठीक है फ्रेंड्स। सभ्यता का जो एक्सपेंशन हुआ था, जो विस्तार हुआ था, वो कैसे कैसे और कहां से होता हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो जो इस सभ्यता का जो विस्तार था, यानी जो ये सभ्यता फैली थी, वो कहां फैली थी? आपकी 3 कंट्रीज में, यानी 3 देशों में ये सभ्यता फैली थी, ठीक है। यानी इंडस सिविलाइजेशन आपको जो पाया गया है, जो इतिहासकारों ने ढूंढ के निकाला है, या इतिहासकार जो हमें बताते हैं कि ये सभ्यता उनको 3 जगह पाई गई, ठीक है। यानी इस सभ्यता का जो एक्सपेंशन हुआ, विस्तार हुआ, वो कौन कौन से देश में था? एक था अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक तो आपको ये लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सबके पीछे तान है, ठीक है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान में ये सभ्यता कहाँ पाई गई, अब ये जानना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि पूरे अफगानिस्तान में तो ये सभ्यता नहीं पाई गई थी, कुछ एक जगह थी जहां पे ये सभ्यता पाई गई थी, ठीक है। तो वो कौन सी जगह थी? जो अफगानिस्तान में था वो आपका कहाँ पे पाया गया था? मुंडीगर्ग नाम का एक जगह थी, वहां पे आपकी ये सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन पाई गई थी, ठीक है। फिर था शोर्तगोई, ठीक है, एक थी मुंडीगर्ग एंड एक थी शोर्तगोई। मैंने हिंदी में भी लिखा था कि हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अफगानिस्तान में ये 2 जगह पाई गई थी। बार बार इसको रिवाइज करो, मैं बार बार बोल रही हूँ, इनका नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओगे तो काफी इजी रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब था नेक्स्ट पाकिस्तान में देखिए कहाँ पाया गया। पाकिस्तान में आपकी जो हड़प्पा और मोहनजोदारो, आपको जो ये सभ्यता पाई गई थी, ये पाकिस्तान में दरअसल ये पाई गई थी, ठीक है। पाकिस्तान में आपकी हड़प्पा, मोहनजोदारो और चनोदड़ो, ठीक है, इंग्लिश में आप चनोदर बोलते हैं, हिंदी में आपका चनोदड़ो एक नाम की जगह थी, वहां पे पाया गया था। जो किसने ढूंढा था? हड़प्पा आपको पता चल गया, मोहनजोदारो आपको पता चल गया। हड़प्पा था दयाराम साहनी एंड मोहनजोदारो था राखादास बनर्जी। चनोदड़ो का जो आपका आविष्कार किया, जो मिला था, डिस्कवर किया था, वो किसने किया था? गोपाल मजूमदार ने, ठीक है। कौन से सन में? 1934 में, ठीक है। यानी मैंने यहाँ पे ये भी बता दिया है, ये आप अगर आपको पीछे लिखना है तो आप पीछे लिख सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज यहाँ मैंने आपको बता दिया। अब हड़प्पा आपका जो साइट थी, वहां पे किस जगह पर इसको पाया गया था? पंजाब में मांडा कुमारी नाम की एक जगह है, वहां पर ये सभ्यता पाई गई थी। एंड रावी नदी के किनारे ये सभ्यता पाई, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये नदियों के किनारे मोस्टली लोग पाए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोहनजोदाड़ो चनोदड़, ठीक है, सिंधा यानी लड़काना, सिंध लड़काना के पास पाया गया था, और सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। ये दोनों का एक ही है, ठीक। तो ये दोनों क्या, पंजाब, रावी, सिंधा या सिंध बोल सकते हैं, और सिंधु नदी के किनारे आपका पाकिस्तान में ये मिले थे या पाया गया था, ठीक है दोस्तों। यानी हिंदुस्तान में हम देख लेते हैं कि कहाँ ये पाए गए थे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में मांडा, यानी मांडा एक जगह है, वहां पे पाया गया था, ठीक है। पंजाब में रोपड़ के पास ये लोग पाए गए थे, यानी ये सभ्यता पाई गई थी। हरियाणा में राखीगढ़ी और बनवाली, ठीक है। सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिए कि 3 जगह पहली बात हिंदुस्तान में पाया गया, जो था जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। अब उसके अंदर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में मांडा, ठीक है, पंजाब में रोपड़, हरियाणा में राखीगढ़ी एंड बनवाली, राजस्थान में कालीबंगा के पास ये पाया गया था, ठीक है। गुजरात में लोथल यानी बंदरगाह, एक बंदरगाह था वहां पे, ठीक है।
और गुजरात में सुरकोटदा नाम की एक जगह थी और एक धोलावीरा नाम की जगह थी, ठीक है। महाराष्ट्र में दायमाबाद, ठीक है। तो क्या था, ये कहाँ से मिला था आपको, अहमदनगर के पास से मिला था, ठीक है। तो हिंदुस्तान में ये 6 है एंड पाकिस्तान में 3 है, अफगानिस्तान में 2 है। आप इसे ऐसे भी लर्न कर सकते हैं 6 3 2, और आप जैसे भी आपको सुटेबल लगता है, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, आप इसे उस तरीके से लर्न कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने पढ़ा इसका एक्सपेंशन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार कैसे कैसे हुआ था, कहाँ कहाँ ये सभ्यता फैली थी, इस बारे में हमने पढ़ लिया है। पढ़ लेते हैं थोड़े से कुछ और पॉइंट्स जो कि हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज 13 लाख स्क्वायर मीटर, ठीक है। पूरा जो एरिया था जितने में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई थी, वो पूरा एरिया जो था 13 लाख वर्ग किलोमीटर का था, ठीक है। ठीक, तो कितना था ये, 13 लाख स्क्वायर मीटर, ठीक। शेप ऑफ द सिविलाइजेशन क्या थी, ट्रायंगल थी, ठीक है। कैसे थी ये, ट्रायंगल थी, यानी ट्रायंगल त्रिकोण उसमें ये पाई गई आपको, सिर्फ इसकी शेप सभ्यता की ट्रायंगल थी। देयर सोसाइटी वाज मात्र सत्तात्मक, यानी मैट्रियार्कल, यानी माँ से रिलेटेड, या क्या बोल सकते हो आप इसे हिंदी में, ठीक है। मात्र सत्तात्मक थी, जो सोसाइटी थी वो माँ के ज्यादा वो मानती थी, ठीक है। देयर एंटरटेनमेंट सोर्सेज हुआ गैम्बलिंग, चेस एंड डांस, यानी जो उनका एंटरटेनमेंट सोर्स था, जैसे कि हम लोग खेल लेते हैं, डांस कर लेते हैं, जिससे हम मूवी देख लेते हैं, तो उस समय जो उनका जो एंटरटेनमेंट का सोर्स था वो था गैम्बलिंग, यानी जुआ वगैरह, या जो भी गैम्बलिंग करते हैं, ठीक है। चेस खेलना उनका था, और डांस करना उनका एंटरटेनमेंट का सोर्स था, किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। देन आपके पास है देयर गेम ऑफ चेस वाज इन्वेंटेड इन इंडिया, कहाँ पे पाया गया था चेस का जो गेम था, वो कहाँ इन्वेंट हुआ था, इंडिया में इन्वेंट हुआ था, यानी हिंदुस्तान में इन्वेंट हुआ था। देयर स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक, कैसी स्क्रिप्ट थी उनकी, पिक्टोग्राफिक थी, यानी जो वो लिखते थे वो किस उसमें था, पिक्टोग्राफिक फॉर्म में। देयर स्क्रिप्ट कैन नॉट बी डेसिफर्ड सो फार, ठीक है। कितने सिंबल्स होते थे आप उसको नहीं समझ सकते, उनकी स्क्रिप्ट को आप इजीली नहीं समझ सकते, उसके अंदर 250 से 400 सिंबल्स होते थे, ठीक है। कैसे लिखी जाती थी ये स्क्रिप्ट, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी, जो उनकी स्क्रिप्ट थी वो किस तरीके से लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। एक्सपेंशन आपने पढ़ लिया, विस्तार आपने देख लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसमें हमने मेन पॉइंट्स हमने इसमें नोट कर लिए कि मेन चीजें क्या थी, ठीक है। अब जो नॉर्मल जो हमारे पेपर होते हैं, रेलवे एनटीपीसी हो गया, डीआरडीओ या जो भी है, उसमें इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। वो एक्स्ट्रा लेवल होता है जो आईएएस उसके लिए तैयारी करते हैं, वहां तो पूरा ही घुस के हिस्ट्री पूछी जाती है, ठीक है। आपका ये बहुत मेन पॉइंट्स हैं, बहुत टॉपिक्स, और हर एग्जाम्स के लिए इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था वहां पे, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। क्या राजनीतिक व्यवस्था थी, कैसे वहां पे पॉलिटिकली चीजें चलती थी। सबसे पहले मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस बिलीव दैट द रूलर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज प्रीस्ट, ठीक है, यानी पुजारी और पुरोहित। काफी इतिहासकारों का मानना है कि जो उस समय रूलर्स थे, यानी जो राज करते थे या जिनका राज था उस सभ्यता में, वो थे पुजारी, ठीक है, पुरोहित लोग, ठीक है। ये सिर्फ मानना है, हम अभी भी दावा नहीं करते हैं कि ये ऐसा होता था, ठीक है। इतिहासकारों को जो मिला, जो मानते हैं वो, उसके हिसाब से पुजारी वहां के रूलर्स थे, उस सभ्यता के पुजारी रूलर्स थे, ठीक है। इस सिविलाइजेशन में क्या थी, 2 कैपिटल्स थी, 2 राजधानियां बनाई गई, दैट इज हड़प्पा एंड मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब देख लीजिए, लार्जेस्ट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज मोहनजोदारो, बट इन इंडिया लार्जेस्ट साइट इज राखीगढ़ी, ठीक है। क्या माना जाता है कि जो सबसे बड़ी स्थल थी वो था मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदारो सबसे बड़ा स्थल था, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे बड़ा स्थल क्या था, राखीगढ़ी, क्योंकि मोहनजोदारो तो कहाँ का है, पाकिस्तान का एरिया है, तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो स्थल था वो क्या था, राखीगढ़ी था, ठीक है। ध्यान से समझिए, हिंदुस्तान का राखीगढ़ी, एंड ओवरऑल अगर आपसे लार्जेस्ट साइट पूछी जाती है तो आप बोलोगे मोहनजोदारो, ठीक है। ये था आपका पॉलिटिकल सिस्टम। अब देख लेते हैं इकोनॉमिकल सिस्टम, यानी अर्थव्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था वहां की कैसी थी, या किस चीज पर निर्भर करती थी, कैसे उनकी आर्थिक व्यवस्था चलती थी। देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर, उनका मेन काम क्या था, एग्रीकल्चर। जैसे आज के जमाने में तो मेन काम बहुत सारे हो चुके हैं, ठीक है, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई कुछ करता है, तो बट उनका जो पहला था, जो प्रायोरिटी थी या प्राइमरी जो उनका काम था वो था खेती बाड़ी, और जो उनका सेकेंडरी काम था वो था ट्रेड, यानी व्यापार, ठीक है। पहला क्या था, खेती बाड़ी, एंड देन व्यापार।
अब जो सभ्यता की मेन क्रॉप्स थी यानी कि जो फसलें थी जो उस समय उगाई जाती थी वो कौन कौन सी थी? बार्ली थी यानी जौ, वीट यानी गेहूं, राइस मतलब कि चावल, कॉटन कपास और वाटरमेलन यानी कि तरबूज। ये 5 तरीके की जो फसलें थी ये उस समय पे पाई गई हैं कि उस समय उगाई जाती थी। बार्ले वॉज द फर्स्ट ग्रेन विच वॉज यूज्ड बाय ह्यूमन। ठीक है, क्या किया गया कि बार्ले जो जौ था वो पहले की फसल थी जो कि हम जैसे आम आदमी यानी ह्यूमंस बीइंग के द्वारा कंज्यूम की गई, उनके द्वारा यूज की गई। ठीक है, ऐसा भी अज्यूम किया जाता है, माना जाता है। ठीक है, क्योंकि पूरी हिस्ट्री यही है कि इतिहासकार को ऐसा माना जाता है। ठीक है, इंडस पीपल वर द फर्स्ट हु प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड। कॉटन जो आपका कपास है वो सबसे पहले किसकी वजह से आया था? इंडस पीपल की वजह से, इंडस लोगों की वजह से। ये जो पहली चीज थी जो उन्होंने कपास को डिस्कवर किया था, वर्ल्ड में डिस्कवर हुआ था। ठीक है दोस्तों, इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। कैसी सिविलाइजेशन थी? नगरीय सभ्यता थी, यानी अर्बन तरीके से, जैसे कि शहरों का शहरी इसका वो था, सभ्यता था। गांव वाला हाल नहीं था, अर्बन तरीके से ये रहते थे। ठीक है, जैसे शहर में लोग रहते हैं, शहरी लोग रहते हैं, वैसे था। ठीक है, देयर लविंग एनिमल वॉज हम्प्ड बुल। जिनको ये जो इनका लविंग एनिमल था या जो उस समय पे जानवर यहाँ वहां पाए जाते थे वो थे हम्प्ड बुल यानी कुबड़ वाला बैल। जिस बैल का कुबड़ निकला रहता था ये उनका लविंग एनिमल था। ठीक है, इट वॉज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। कैसा सिविलाइजेशन था ये? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था। ठीक है, अब ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था तो ब्रॉन्ज किस किस चीज से बनता है? कॉपर और टिन। इसका मतलब उस समय वहां पे कॉपर और टिन पाया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, पॉइंट है दे वर नॉट नोन हॉर्स एंड आयरन, यानी उस समय पे वह घोड़ा और आयरन के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, उस समय ये चीजें नहीं थी। बार्टर सिस्टम वाज यूज इन ट्रेड। व्यापार में क्या चलता था? बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली, हिंदी में ऐसा बोलते हैं इसको। ठीक है, मेरी थोड़ा सा हिंदी वीक है फ्रेंड्स, इसलिए माफ कीजिएगा। बार्टर सिस्टम क्या होता है? जैसे कि कभी कोई चीज मुझे अगर कुछ मान लीजिए मुझे आटा चाहिए, ठीक है, तो मैं उससे आटा किसी से आटा लूंगी और उसे बदले में चीजें ही वापस करूंगी, पैसा नहीं दूंगी। जैसे आटा हो गया या उसे चीनी हो गया, वैसे तो आटा ही दूंगी। ठीक है, तो ये था आपका इकोनॉमिकल सिस्टम, यानी अर्थव्यवस्था उस टाइम पर कैसे चलती थी, किस चीज पर डिपेंड करती थी उनकी, उस बारे में। अब देख लेते हैं उनका रिलीजन जो था, रिलीजन किस बेसिस पर उनका क्लासिफाई किया गया, क्या उस समय पाया गया और क्या नहीं। ठीक है, तो दे वर्शिप्ड ट्री ऑफ पीपल। वो किसकी पूजा करते थे? पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। ठीक है, और मदर ऑफ गॉडेस, ठीक है, कहां से मिली थी? मातृ देवी की पूजा करते थे, जो उनको मिली थी हड़प्पा से पाई गई थी या हड़प्पा से मिली थी। हम्प्ड बुल की यानी कुबड़ वाले बैल की पूजा करते थे। शिवलिंगम, ठीक है, शिवलिंगम करते थे, उसकी पूजा करते थे। और पशुपति शिवाजी की। ठीक है, या हम उसको इंग्लिश में प्रोटो शिवा भी बोलते हैं, अर्ध शिवा बोलते हैं, पशुपति शिव बोलते हैं। ठीक है, तो उनके एरा में या उनके सिविलाइजेशन में इन चीजों की वो पूजा करते थे। ठीक है, उनकी टाउन की प्लानिंग क्या थी, नगर योजना क्या थी, यानी उनका जो टाउन था वो किस तरीके से बना हुआ था, आइए देख लेते हैं उसके बारे में। ठीक है, एवरी सिटी वॉज डिस्कवर्ड बाय अ वॉल। जो भी सिटी थी, जो भी शहर था, वो जो बना हुआ था वो वॉल थी उसमें। ठीक है, कवर्ड किससे था? दीवारों से कवर्ड था। एवरी सिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में, 2 भाग में हर शहर डिवाइड थे। एक तो हायर क्लास, उच्च दरीय जो लोग होते हैं उनके, और एक लोअर क्लास। ठीक है, जो नीचे के लोग होते हैं उनके लिए। उच्च दरीय क्लास में क्या आते थे? आपके पुरोहित आ गए, योद्धा आ गए। ठीक है, जो नॉर्थ के तरफ के थे। ठीक है, पुरोहित यानी पुजारी, और योद्धा जो लड़ने वाले होते हैं। लोअर क्लास में आपके जो होते हैं किसान हो गए या मजदूर हो गए। ठीक है, ये सब जो थे ये साउथ के थे। ठीक है, साउथ की तरफ के थे, तो इसलिए 2 भागों में इनको डिवाइड किया गया था, लोअर क्लास और हायर क्लास। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। द रोड्स वर स्ट्रेट एंड वाइड एंड कट्स ऑन राइट एंगल। रोड कैसी थी? बिल्कुल स्ट्रेट थी और चौड़ी थी। यानी कि रोड कैसी थी? मान लीजिए ऐसी थी और ओ पेन चल जाओ। ठीक है, एंड चौड़ी थी। ठीक है, एंड क्या था? कट था राइट एंगल पे। मान लीजिए कोई कट था, राइट एंगल पर उसका कट था। ठीक, द शेप्स ऑफ हाउसेज वर रेक्टेंगुलर। ठीक है, रेक्टेंगल की फॉर्म में हाउस की शेप थी। ठीक है, और क्या था? एंड द हाउसेज वर मेड बाय बर्न ब्रिक्स। कच्ची ईंटों से वो घर बनाए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ड्रेनेज सिस्टम वाज अंडरग्राउंड। जो जल निकासी थी या जो पानी का सिस्टम था वो अंडरग्राउंड था, भूमिगत था, यानी अंडरग्राउंड ही सारा काम उसका चलता था। ठीक, तो ये आपका जो था ये इस तरीके से वो बनाया गया था, ये इस तरीके की उसकी टाउन प्लानिंग थी। नेक्स्ट है आपका जो उसकी मेन साइट, जो मुख्य स्थल थे जहां उनसे क्या क्या पाया गया। जैसे कि हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहला आपका जो मिला था वो था हड़प्पा। हड़प्पा में आप उसको हड़प्पा में क्या क्या पाया गया? डाइस पाए गए वहां पे। ठीक है, जिसका कि मतलब हो सकता है कि वो उस समय लूडो टाइप का कुछ खेलते थे। ठीक है,
और कुछ और भी बोलते हैं इसको, चौसर या कुछ बोला जाता है, ठीक है, उस टाइप का कुछ खेलते थे। क्वार्टर्स ऑफ लेबर्स यानी मजदूरों के क्वार्टर्स या घर पाए गए। एन आइडियल ऑफ मदर गॉडेस, माता देवी की मूर्ति एक पाई गई, ठीक है, एक मतलब माता देवी की वहां मूर्ति पाई गई, सिमेट्री पाई गई, कॉपर स्केल वहां पर पाए गए, यानी हड़प्पा में आपको ये 5 चीजें पाई गई थी, ठीक है। वहीं बात कर लें मोहनजोदारो की, तो वहां पे मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है, माउंड ऑफ डेड बॉडीज, यानी मुर्दों का टीला। टीला समझते हैं ना आप, जैसे मिट्टी का टीला हो गया, ढेर या जो भी, तो मोहनजोदारो का मतलब ही है मुर्दों का टीला। तो यहाँ पे पहली बात तो क्या पाया गया, मुर्दों के टीले पाए गए, ठीक है, माउंट ऑफ डेड बॉडीज, ग्रेट बाथ पाया गया यानी विशाल स्नानागार, यानी नहाने के काफी बड़े बड़े बाथ्स पाए गए, ग्रेट ग्रेनरी पाई गई, अन्नागार पाया गया यानी जहाँ पे अनाज रखा जाता है वो पाया गया जो बड़े बड़े थे, ठीक है। लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ सिविलाइजेशन थी, ठीक, 45 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। यूनिवर्सिटी वहां पाई गई, ब्रॉन्ज इमेज पाई गई न्यूड वुमेन डांसर की, जो कि हम जिसको हम जानते हैं नटराज के तौर पर, ठीक है, नटराज की मूर्ति पाई गई, और पशुपति शिवा की मूर्तियां यहाँ पाई गई थी आपको, ठीक है। इस तरफ बात कर ले कालीबंगा की, तो कालीबंगा का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स ऑफ लेड, यानी शीशे की बैंगल्स, शीशे की चूड़ियां, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगी क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है शीशे की चूड़ियां। तो सबसे पहली बात, कालीबंगा में आपको पाया गया शीशे की चूड़ियां, फॉरवर्ड फील्ड यानी जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत यानी खेत में काम हुआ था, ठीक है। फ्लग पाया गया यानी हल पाया गया, 7 फायर ऑल्टर्स पाया गया, अग्नि वेदिका पाई गई, जहाँ पे हवन वगैरह किए जाते होंगे उस टाइम पर, वो पाया गया। डेकोरेटेड ब्रिक्स पाई गई यानी कच्ची ईंटें पाई गई। कालीबंगा से आपको ये चीजें मिली थी उस समय, ठीक है। लोथल आपका जो था मोस्ट एंशियंट पार्ट था इंडिया का, ठीक है, लोथल नाम की जो जगह है वो मोस्ट एंशियंट पार्ट था इंडिया का। मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स भी इसीलिए लिखे हैं ताकि आपकी कोई भी चीजें नहीं छूटे। यहाँ पे आपको पाया गया पोर्ट पाया गया यानी बंदरगाह पाए गए, डॉकयार्ड पाया गया यानी गोंदीवाड़ा पाया गया, मॉडल ऑफ शिप यानी शिप का मॉडल पाया गया, ठीक है, जहाज का मॉडल पाया गया, मेजरमेंट टूल्स मेजर करने का नापने की चीजें पाई गई, टूल्स पाए गए, और घोड़ा पाया गया। इससे आप ये समझते हो कि यहाँ पे कुछ नदी के साइड्स में ये रहा होगा, ठीक है, बंदरगाह ऑब्वियसली है तो उसके साइड में रहा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो था आपका इंडस सिविलाइजेशन में आपको क्या क्या आपके कौन कौन सी साइट्स पाई गई, कहाँ कहाँ वो थी, कैसे उसका एक्सपेंशन, कहाँ कहाँ उसका एक्सपेंशन हुआ, क्या पॉलिटिकल सिस्टम था, क्या इकोनॉमिकल सिस्टम था, उनका रिलीजन कैसा था, एंड वहां से उनके जो मेन जो साइट्स है वहां से क्या क्या पाया गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका इतना ही है। उसके बाद इसका जो डिक्लाइन हुआ था, ठीक है, कॉज ऑफ डिक्लाइन उसको बोला गया यानी खत्म जो हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इतिहासकारों के द्वारा कुछ कारण बताए गए हैं, जो कि है पहला तो है कि आक्रमण हुआ था आर्यंस का, ठीक है, पहला बोला गया है कि आर्यंस का आक्रमण हुआ था, ठीक है, ये किसने बोला है, मार्टिन और व्हीलर ने बोला है, ठीक है, ये दो साहित्यकार इतिहासकार हैं जिन्होंने इसको बोला है कि आक्रमण हुआ था, ठीक है। फिर किसी ने बोला, किसी इतिहासकार यानी रेकर्स नाम के एक थे, उन्होंने बोला कि अर्थक्वेक आया था और सब कुछ खत्म हो गया था और सब कुछ नष्ट हो गया था, ठीक है। तीसरी चीज जो बोली गई, जो जॉन मार्शल के द्वारा बोली गई, उन्होंने कहा फ्लड आया था यानी बाढ़ आई थी एंड सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, जो कि जो जॉन मार्शल ने बोला है यही सबसे एक्सपेक्टेड कॉज माना जाता है कि शायद यही हुआ होगा, बिकॉज हिस्ट्री किसी ने नहीं देखी है तो हमें नहीं पता, लेकिन एक्सपेक्टेड कॉज हम मानते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद एक चीज और देख लीजिए, जो 1750 बीसी से 1500 बीसी तक की जो बीच की जगह रही है, बीच के ईयर्स रहे हैं, उस ईयर में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसलिए हमें उसके बारे में कभी पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उस टाइम पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे खत्म होती है, आपका एक टॉपिक आपका खत्म होता है। एंड फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात की है, अगर मैं 1 घंटे की क्लास लूँ या 1.5 घंटे की क्लास लूँ, मैं बात घुमा फिरा के सिर्फ इतनी ही बताने वाली हूँ, बस चीजों को बोल बोल के मैं बढ़ा दूंगी, ठीक है। आफ्टर ऑल आपको सिर्फ यही समझना है कि क्या क्या उसमें मेन जो पॉइंट्स थे, ज्यादा पढ़ा के कुछ फायदा नहीं है, 1 घंटे तक मैं बड़बड़ करती रहूं, एक ही चीज को 4 बार बोलने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो चुका है, नेक्स्ट आपका होगा वैदिक सिविलाइजेशन, तो आप इसको पढ़ो, इसके नोट्स बनाओ, मैंने काफी अच्छे नोट्स बना के दिखाए हैं आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, घर पे नोट्स बना सकते हो और अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। और फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ करंट अफेयर्स भी मैं डेली सुबह कुछ करंट अफेयर्स की एक वीडियो डालूं कि जिसमें कुछ करंट अफेयर्स हो, तो अगर आपको करंट अफेयर्स चाहिए तो प्लीज कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर उस पर भी मेहनत करने लगूंगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज लाइक जरूर कर देना, सबके साथ शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स,
एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैथ्स की क्लासेस चैनल पे आ रही है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप मैथ्स की क्लास को अगर चाहते हैं तो मैथ्स की क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बेल बटन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।